नमस्कार। सत्ता का महासंग्राम आप देख रहे हैं और रुक कर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का आपको बता देंगे। एमपी सीजी में उपचुनाव की वोटिंग लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में उपचुनाव का मतदान जारी। आपको बता दें मतदान खत्म होने में अभी आधा घंटा शेष है। विजयपुर बुधनी विधानसभा सीट पर वोटिंग, तो वहीं रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर भी मतदान जारी है। कई जगहों से तनाव की खबरें भी सामने आ रही हैं। एमपी में बॉर्डर पर रोके गए दोनों प्रदेश अध्यक्ष। बीजेपी ने चुनाव आयुक्त से की शिकायत। कांग्रेस पर लगाया अशांति फैलाने का आरोप। रायपुर दक्षिण सीट पर वोटिंग की धीमी रफ्तार। अधिकतर बूथों पर पहुंचे कम मतदाता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रायपुर दक्षिण में मतदान की जो प्रक्रिया है, जो मतदाता हैं वो कम रुझान ले रहे हैं पोलिंग बूथ पर जाने पर। इसलिए लगातार जो है वोटिंग प्रतिशत जो है 3:30 बजे तक का वहां पर 39.02% रहा है। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो ज्यादा जो है मतदान प्रतिशत नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ के मुकाबले। तो ये खबर आपको बता रहे हैं एमपीसीजी से, जहां पर विजयपुर में 67.1% मतदान हुआ है। तो वहीं बुधनी की बात की जाए तो बुधनी में 65% मतदान हुआ है। ये खबर आपको बता रहे हैं। और इस खबर पर जो है हमारे साथ अलग अलग जो विधानसभा सीटों पर जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, हमारे साथ जो हमारे सहयोगी हैं जुड़े हुए हैं। विजयपुर से हमारे साथ अमित सिरोठिया लाइव जुड़ गए और बुधनी से जो है नितिन मालपानी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधा विजयपुर का रुख करेंगे। अमित, अगर बात की जाए विजयपुर विधानसभा जो सीट है काफी हाई प्रोफाइल सीट है। यहां पर वर्तमान में जो है मंत्री को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस के रहे हैं, विधायक रहे हैं, 5 बार के विधायक रहे, इस बार बीजेपी से दांव खेल रहे हैं। आखिर 5:30 बजे तक का क्या कुछ बूथों पर नजर आया? मतदाता कितने जागरूक नजर आए और क्या कुछ वोट प्रतिशत अब तक का नजर आ रहा है? क्या कुछ जानकारी है विजयपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर? जी, सुबह से ही मतदाता काफी उत्साहित नजर आए। अब तक 5 बजे तक का रुझान देखा जाए तो 75% मतदान हो चुका है। जो सुबह सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। मतदाता सुबह से ही काफी जागरूक और उत्साहित नजर आया। अमित, बात की जाए विजयपुर विधानसभा को में जो उपचुनाव हो रहा है उसको लेकर जो है चुनाव के पहले से ही सरगर्मी तेज है। फायरिंग की खबर सामने आती है, बाद नजरबंद किए जाते हैं प्रत्याशी। उसको लेकर क्या कुछ मतदाताओं में रुझान नजर आया? क्या ये जो किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, नजरबंद किया गया था और रामनिवास रावत को, वहीं पर बात किया कांग्रेस प्रत्याशी को सुरक्षा मुहैया कराई गई, इन सब बातों का क्या मतदाताओं पर कोई असर पड़ा है क्या? दोनों प्रत्याशियों को फिलहाल नजर से छोड़ दिया गया है और ऐसी कोई छोटी मोटी घटनाएं देखने को मिली थी। बाद बाकी ऐसी कुछ घटनाएं सामने को नहीं आई। लेकिन खबर ये आ रही कि प्रदेश अध्यक्ष को जो है बॉर्डर पर रोक दिया गया है, आने नहीं दिया जा रहा है। ये क्या कुछ जानकारी? और साथ ही आपसे ये जानकारी चाहेंगे कि बीजेपी कार्यकर्ता या कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच क्या कोई तीखी नोकझोंक या बहस पोलिंग बूथों पर नजर आई है क्या? चुनाव आयोग को जिस वजह से कुछ सख्त निर्णय लेना पड़ा हो? जी, दोनों प्रदेश अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, दोनों को ही सीमाओं पर रोक दिया गया था। जिसको सीमाओं पर वो अभी भी रुके हुए हैं। ऐसे कोई स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई नहीं दे रही है। मतदाता अपना मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान अमित, बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ जो इंतजामात नजर आए विजयपुर में? पूरी विजयपुर विधानसभा में चप्पे चप्पे पर पुलिस व्यवस्थाओं के 2000 पुलिस कर्मी तैनात रहे थे, जो कि जगह जगह पूरी विधानसभा में तैनात थे। 2000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात हुआ था। चलिए अमित, आप हमारे साथ बने रहेगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे और सीधा रुख करेंगे हाई प्रोफाइल सीट बुधनी, जो कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की ये सीट कही जाती है। उनके सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई, तो यहां पर रमाकांत भार्गव जो सांसद थे उनको यहां पे प्रत्याशी बनाया गया है। हमारे जो सहयोगी हैं वो हमारे साथ नितिन मालपानी जुड़े हुए हैं लगातार। नितिन, बात की जाए तो बुधनी विधानसभा का क्या कुछ वोट प्रतिशत रहा है 5:30 बजे तक का? मतदाताओं में क्या कुछ रुझान नजर आया वोटिंग को लेकर? बता देता हूँ, बुधनी विधानसभा का जो वोट का प्रतिशत है
वो 65% के लगभग का 5 बजे तक का बताया गया है। और जिस तरह अगर मतदाताओं के रुझान की अगर बात करें तो काफी उत्साहित थे मतदाता यहाँ पर। बुद्धनी विधानसभा की भेरुंदा तहसील में हमें देखने को मिला जिस तरह से मतदान के लिए मतदाता अपने घरों से सुबह से उठकर लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए थे। ये बातें मैं दिखा चुका हूँ सुबह और बता चुका हूँ। लेकिन इसके साथ साथ जो दिन भर की अगर कभी बात की जाए तो कहीं ना कहीं इक्के दुक्का एक दो करके जो जिस तरह से वोटर अपने घर से निकलने लगे और अब शाम होते होते जिस तरह से वोटर जो है मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं, उसमें देखा जाए तो जिस तरह से मतदान का प्रतिशत है जो भेरुंदा तहसील का लाड़कुई है वहां पर लगभग 77% मतदान हो चुका है। वही क्षेत्र की बात करें भादाकुई, छिदगांव, चांदागिरण, बिजला, भेरुंदा, तो सभी दूर जो है मतदान का प्रतिशत काफी अच्छा नजर आया है। जिस तरह से लोगों ने काफी उत्साह के साथ मतदान किया है। वही मैं बात करना चाहूंगा आपसे ग्रामीण लाड़कुई के निवासी से, मतदाता से क्या कहेंगे आप इससे पर आज के मतदान के बारे में बताइए। आज चुनाव 2024 विधानसभा में काफी उत्साहपूर्ण मतदान किया गया। सभी मतदाता अपने घरों से उत्साहपूर्वक मतदान करने के लिए पहुंचे और प्रत्येक मतदाता को अपना मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। तो बात की जाए भेरुंदा तहसील की तो जिस तरह से मतदान का प्रतिशत 65% से अधिक रह रहा है और बुद्धनी विधानसभा का, वही सागंज के अंदर की एक घटना जो है सामने आई है। सागंज के अंदर आइडेंटिटी ना दिखाने की बात को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। जो ये मतदान क्रमांक 54 का मामला है जहाँ पर यह घटना हुई है। बाद में बाहर आने के बाद दो पक्षों में विवाद हो गया है। विवाद में 3 गाड़ियां फूटने की सूचना है। जी बताना चाहूंगा जिस तरीके से भेरुंदा तहसील के अंदर शांतिपूर्ण मतदान हुआ वहीं पर जो है सीहोर जिला प्रशासन काफी मुस्तैद है, पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद है। यहाँ पर भी सारी स्थिति को संभाल रखा है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो इसलिए प्रशासन जो है मुस्तैदी के साथ अपने ड्यूटी निभा रहा है। जी नितिन, जो आपने कार घटना का जिक्र किया है, इसमें जो है तमाम जो सियासी दल एक दूसरे पर चुनाव में धांधली के आरोप लगा रहे हैं। आखिर निर्वाचन आयोग ने और सुरक्षा कर्मियों ने क्या कुछ वहां पर एहतियात के तौर पर जो है अभी मामला शांत कराया और क्या कुछ जो है सियासी भूचाल नजर आया? बताना चाहूंगा कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं राजकुमार पटेल, उनका कहना यह था कि यहाँ पर जो है क्रमांक 54 पर जो है बिना आइडेंटिटी बताकर अंदर प्रवेश किया जा रहा था। इस बात को लेकर जो है यहाँ पर कहासुनी हुई और कहासुनी विवाद में तब्दील हो गई। इसके बाद जाके वहां पर जो पूरा मामला पुलिस प्रशासन एसडीओपी सिद्धांत गुजर के द्वारा जो है शांत करवाया गया। एसडीओपी गुजर ने कहा कि पूरे मामले की जो है जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। तब जाकर ये मामला अभी वर्तमान में शांत है। और नितिन, फर्जी वोटिंग के आरोप भी लगाए हैं कांग्रेस प्रत्याशी ने, क्या सब बिल्कुल राजकुमार पटेल का कहना है कि कहीं ना कहीं बुद्धनी विधानसभा में फर्जी वोटिंग की बात सामने आ रही है। जिस तरह बिना आइडेंटिटी बताए जो है वोट किए जा रहे हैं। और नितिन एक चीज और जानना चाहूंगा, काफी हाई जी नितिन एक चीज और जानना चाहूंगा, काफी हाई प्रोफाइल सीट है। शिवराज सिंह चौहान कई बार लगातार इस सीट से विधायक रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। विकास की धारा को लेकर बात की जाए, लगातार ग्रह जो है विधानसभा होने के चलते, जो शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा होने चलते इस बार जीत के दावे किए जा रहे हैं विकास के मुद्दों को लेकर। लेकिन जनता का क्या रुझान है? ग्राउंड जीरो पर आप रहते हैं, जनता का जो है रुख किस तरफ नजर आ रहा है इस विधानसभा चुनाव में? जी बताना चाहूंगा इस बार की जो है जनता इस बार जनता जो है बिल्कुल साइलेंट मोड पर है। जब जनता से हमने बात की, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का नाम जो है ओपन नहीं करना चाह रहा है कि किस पार्टी को वो अपना मत दे रहा है। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं बुद्धनी विधानसभा में परिवर्तन की लहर है। आधा घंटा और तो ये बड़ी बात कही, कहीं ना कहीं बुधनी विधानसभा में जो है परिवर्तन की लहर है। देखना होगा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व सीएम थे, उनके किले को ये जो है बरकरार रख पाएंगे रमाकांत भार्गव या नहीं। सीधा रुख करेंगे विजयपुर का। अमित सिरोठिया लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अमित, विजयपुर में जो है कहीं ना कहीं बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। कांग्रेस से आए रामनिवास रावत, यूं तो कैबिनेट मंत्री तो बना दिया गया है, लेकिन क्या ये मंत्री पद जो उनका बरकरार रहेगा रिजल्ट 23 नवंबर के बाद? क्या लगता है वोटरों के रुझान से? जी वोटरों के रुझान से तो यही लगता है कि मंत्री पद द्वारा भी रह सकता है, क्योंकि वोटरों से हमने भी जो बातें की है उससे यही प्रतीत होता है। मेरे साथ भी कुछ वोटर हैं, उनसे मैं बात करते हुए बताता हूं। कुछ वोटर भी हैं जो अपने मत का प्रयोग किया है। आपका क्या कुछ कहना है? चुनाव बड़ा शांतिपूर्ण हुआ है। विजयपुर में चुनाव कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि कहीं भी कोई अप्रिय घटना घटी। शांतिपूर्ण व्यवस्था रही है, प्रशासन की भी चाक चौबंद व्यवस्था रही है। चारों अच्छा मतदान।
जैसा कि सभी इस मतदान को लेकर काफी उत्साहित हैं। सभी लोगों के लिए यही है कि विकास के नाम पर वोट दिया है इस बार। अमित, 20 मिनट का समय अभी शेष है वोटिंग खत्म होने में। क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है? वोटिंग प्रतिशत आपने कहा कि 75% वोट डल चुके हैं। क्या ये जो प्रतिशत है इन 20 मिनट में बढ़ने की संभावना है? जी 5 बजे तक 75% तक मतदान हो चुका है। परसेंट थोड़ी और बढ़ सकती है। इसको देखते हुए कुछ 6 बजे तक और भी बढ़ सकती है। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बात की जाए अमित और नितिन, और सीधा रुख करेंगे राजधानी रायपुर का, जहां से हमारे सहयोगी जो है कुलभूषण सेल लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, बात की जाए रायपुर दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। 8 बार के यहां से विधायक चुने गए ब्रजमोहन अग्रवाल की सीट है, सांसद बनने के बाद सीट खाली हुई है। क्या इस बार जिस तरीके से वोट की जो धीमी रफ्तार नजर आ रही है राजधानी रायपुर में, चुनाव में सबसे कम वोट प्रतिशत वो राजधानी रायपुर दक्षिण का देखा जा रहा है, आखिर ये किस तरह रुझान है और क्या कुछ मतदाताओं का रुझान नजर आया वोटिंग को लेकर? कुलभूषण जी बिल्कुल, ये चीज जैसा कि आपने कहा, ये बात पिछली बार भी ये चीज हुई थी कि सबसे कम वोट जो हैं वो दक्षिण विधानसभा में पड़े थे, और इस बार भी वही देखने को हमें दोबारा मिला है कि सबसे कम जो वोट प्रतिशत रहा है वो दक्षिण विधानसभा चुनाव का ही यहाँ पर रहा है। दक्षिण में मतदान की अगर मैं बात करूं तो शाम 5 बजे तक केवल 47% ही मतदान जो है वो यहाँ पर किया गया था। ये बहुत ही कम आंकड़ा है। पिछली बार तो करीब 60 के करीब शाम 5 साढ़े 5 बजे तक के जो आंकड़े थे वो करीब 60% से ऊपर के थे, लेकिन इस बार 5 बजे तक शाम के मात्र 47% ही मतदान का यहाँ पर आंकड़ा आया है। अब ये किस तरह से ये आंकड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर पिछली बार जो ये देखा गया था कि महिलाएं जो है पुरुषों के मुकाबले महिलाएं का जो वोटिंग प्रतिशत है वो ज्यादा था, लेकिन इस बार वो रुझान वो उत्साह लोगों में देखने को नहीं मिला, क्योंकि उपचुनाव का ये दौर था और एक तरफ दोनों ही प्रत्याशी एक तरह से इनके लिए नए थे, क्योंकि यहाँ दक्षिण विधानसभा में देखा जा रहा है कि लगातार 40 सालों से जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल का राज रहा है, अब बृजमोहन अग्रवाल के सपोर्ट में भले ही थोड़ी यहाँ पर प्रत्याशी बने थे, लेकिन लोगों ने उतना उनको सपोर्ट नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें आकाश शर्मा की, आकाश शर्मा यहाँ पर युवा चेहरे रहे हैं, लेकिन इसी दक्षिण क्षेत्र सुंदरनगर से वो आते हैं, तो उनका एक प्रभाव यहाँ पर देखने को काफी मिला है। अब ये देखना होगा कि किस के प्रति जो है इस बार जो दक्षिण की जनता जाती है, क्योंकि दोनों ही तरफ से जोर शोर से प्रचार हुआ था, जोर शोर से पूरी तरह जो क्या बोलते हैं यहाँ पर प्रचार हुआ था। अब ये देखना है कि किसका ये रिजल्ट होता है। 23 तारीख को यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर घोषित होंगे। अभी तक के हालात अगर मैं बताऊं तो अभी भी आप मेरे पीछे अगर देखेंगे तो जो मतदान केंद्र है पूरी तरह सूना पड़ा हुआ है, और ये अभी का हाल नहीं है। दिन भर भी जहाँ बिल्कुल भी जहां कभी लंबी लाइनें लगा करती थी, अब उस जगह पर कभी अब आज लाइनें लगते हैं तो दिखी नहीं है। छोटे मोटे कतार जो वो लगे, लेकिन वो भी जल्दी ही खत्म हो गए। तो ये इस बार का जो वोट प्रतिशत रहा वो बिल्कुल धीमा रहा, वो उतना खास नहीं रहा। कुछ जगहों पे झूमाझटकी जरूर हुई, कई जगह पर महिलाएं आपस में भिड़ी, कई जगह खाने को लेकर विवाद रहा, तो कई जगह वोटिंग के पारदर्शिता को लेकर कई जगहों पे विवाद हुआ, लेकिन सभी जो विवाद थे वो छोटे थे। दोनों के कार्यकर्ता भिड़े, क्योंकि दोनों ही के कार्यकर्ता इस बार काफी उत्साहित थे, और क्योंकि युवा बैच दोनों ही जगहों पर काम किया है। कुलभूषण, लेकिन जिस तरीके से वोट प्रतिशत रहा है, कहीं ना कहीं वो मतदाता में रुझान पैदा नहीं कर पाया। आखिर खामियां किसकी नजर आती हैं? राजनीतिक दलों की खामियां नजर आती हैं, या फिर बात किया चुनाव आयोग की इसमें खामियां नजर आती हैं कि वोटर्स को पोलिंग बूथ तक रिझाने में नाकाम साबित हुए हैं रायपुर के तमाम राजनीतिक दल, या साथ ही बात किया चुनाव आयोग की? बिल्कुल, ये भी सही है कि जिस तरह से पिछली बार जिस तरह से मतदान को लेकर जागरूक रहता था चुनाव आयोग, इस बार उतना जागरूक हमको देखने को यहाँ पर नहीं मिला है। जिस तरह से प्रचार होते थे, वोटिंग के लिए लोगों को रुझाया जाता था, इस बार चुनाव आयोग की तरफ से भी उतने खास वहां पर प्रचार नहीं दिखेगा। और दूसरी बात अगर मैं करूं, क्योंकि ये उपचुनाव है और वो भी दक्षिण का उपचुनाव ऐसा रहा कि लोग एक तरह से नाउम्मीद रहे, क्योंकि 40 साल से जिस जगह उनको देने को आते हैं, अभी पिछले 6 महीने पहले ही वो मतदान किए हैं, तो पहले विधानसभा चुनाव हुए, फिर लोकसभा चुनाव हुआ, फिर ये उपचुनाव हो गया, और अब इसके बाद फिर नगरीय निकाय है और पंचायत भी हो, तो लगातार वोटिंग का जो रहा हर 4-4, 6-6 महीने में,
उससे भी लोग एक तरह से उब चुके हैं। और दक्षिण की मैं अगर बात करूं तो दक्षिण में जो दोनों ही कैंडिडेट हैं उनको भी एक मिला जुला ही जो रूप है वो देखने को मिल रहा था। कई जगह से जब हमने बात की तो लोग वोट जाने में उतने इंटरेस्टेड भी नहीं दिखा रहे थे। कई जगहों पर लोगों को प्रोत्साहित जरा किया गया, दोनों ही पार्टियों की तरफ से जबरदस्ती लोगों को वोटिंग के लिए वहां पर किया गया, उनके लिए गाड़ियां लगवाई गई, सारी तरह की व्यवस्था की गई। लेकिन तो भी घरों से जो खासतौर पर जो पिछली बार महिलाओं का जो एक बड़ा हुजूम था, जो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया था, इस बार महिलाओं की संख्या भी हमें कम देखने को मिली है। तो अब ये देखना होगा किसका फायदा किसको होता है, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि पिछली बार अगर ज्यादा वोट पड़ते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को देखने को मिलेगा, और अगर कम वोट पड़ते हैं तो इसका फायदा आकाश शर्मा को देखने को मिलेगा। बिल्कुल कुलभूषण, कहीं ना कहीं 23 नवंबर को नतीजे साफ होने के बाद स्थिति पता पड़ेगी कि यहाँ पर ये सब बीजेपी के अभेद के लिए, क्योंकि कांग्रेस भेद पाती है या फिर बीजेपी लगातार अपने जो 9वीं बार जो है जीत का सिलसिला बरकरार रख पाती है, नहीं ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए आप तीनों मेहमान जो हमारे सहयोगी हैं जुड़े, बुधनी से नितिन, साथ ही बीजापुर समेत और रायपुर से कुलभूषण, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।